ठीक है। तो पाइथन एक लैंग्वेज है। पाइथन लैंग्वेज वाज इन्वेंटेड इन 1991 बाय जूडियो वेन रैमसन। ओके, फर्स्ट वर्जन इसका था 0.9.0। अब करंट वर्जन उसका चल रहा है 3.11 में भी एक दो वर्जन्स और अपडेट हो गए होंगे। ठीक है। फिर बिग ब्रांड इंक्लूड नासा, गूगल, फेसबुक, दे आर यूजिंग पाइथन। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, फीचर्स। अब इसमें कुछ तो फीचर्स होंगे जो अच्छे होंगे, इसलिए हम लोगों ने यूज किए हैं। तो ये क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे आप एज अ फ्रेशर जाओगे तो ये तो नहीं पूछेंगे, लेकिन व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन, यू हैव टू लर्न इट बाय, मतलब आपको अच्छे से लर्न करना है ये। ठीक है। फीचर्स ऑफ पाइथन। ठीक है। तो ये क्या है, सिंपल टू लर्न। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो पाइथन होता है ये कैसे होता है, बहुत सिंपल लैंग्वेज है। आप जैसे जैसे आगे कोडिंग पढ़ोगे ना, तो वैसे वैसे आपको समझ में आएगा कि आप जो बोल रहे हो, आप आपको वही इंग्लिश में, सिर्फ इंग्लिश में, मतलब ऐसा नहीं कि हिंदी और मराठी में, आपको इंग्लिश में वहां पे टाइप करना पड़ेगा। ठीक है ना। तो सिंपल टू लर्न है, इट इज वेरी सिंपल टू लर्न। मतलब बहुत सारे उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन नहीं है कि आपको ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा नहीं है। ठीक है। इट इज सिंपल टू लर्न, अंडरस्टैंड एंड कंप्रीहेंड। कंप्रीहेंड आपको समझता है। ठीक है। सिंपल टू डिबग, उसके साथ साथ क्या होता है, डिबग करने के लिए भी, मतलब अगर उसमें कुछ कोड्स आते हैं तो डिबग बुक ऑटोमेटिकली बताता है कि आप कौन से लाइन में आपने क्या मिस्टेक किया है। ठीक है। तो फ्री एंड ओपन सोर्स अवेलेबल। अभी जैसे हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं तो हमको कुछ पे करने की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं। ये कैसे है, ओपन सोर्स और अवेलेबल फॉर ऑल। मतलब ये किसके लिए अवेलेबल है, ये सभी के लिए अवेलेबल है। इट हैज अ वास्ट लाइब्रेरी बेस। ठीक है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज है। ठीक है। जो एज अ डेटा साइंटिस्ट और एज अ डेटा एनालिस्ट और आप जो भी है, तो उसमें बेसिक नॉलेज चाहिए। लेकिन जैसे नमपाई हो गया, एग्जाम्पल पांडास हो गया, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी लाइब्रेरीज है जो अवेलेबल है, और उसके भी आपको कॉस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होती है। ठीक है। सिर्फ आपको सीखने की जरूरत होती है। इट इज फ्रेंडली टू यूज। ठीक है। इट इज वेरी फ्रेंडली टू यूज, यूजर फ्रेंडली, मतलब यूजर फ्रेंडली है। ठीक है। इट सपोर्ट्स बोथ प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है। ये प्रोसीड्यूरल एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज के लिए दोनों है। ठीक है। पाइथन इज इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज, मतलब नो मशीन लैंग्वेज, मशीन लैंग्वेज में हमको उसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती है। इंटरप्रिएटेड लैंग्वेज है, ग्लोबली यूज लैंग्वेज है। ये कैसी है, ग्लोबली यूज लैंग्वेज, मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज। ठीक है। अभी आपने देखा होगा कि बाकी जैसे कोर कोडिंग करनी है तब आपको जावा डेवलप पे जाना पड़ेगा, लेकिन प्रोबेबली जैसे आपको एक साइट बनाना है, उसमें आपको कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह करने हैं, तो आप पाइथन का यूज करके ये कर सकते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, डायनामिकली टाइप लैंग्वेज। ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। वी नीड नॉट मेंशन द डेटा टाइप ऑफ द वेरिएबल। यहाँ पे हमको डेटा टाइप या फिर वेरिएबल मेंशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। नो नीड ऑफ वेरिएबल डिक्लेयर डेटा टाइप डिक्लेरेशन। हमको डेटा टाइप डिक्लेरेशन करने की यहाँ पे जरूरत नहीं होती है। ठीक है। ये डायनामिकली टाइप लैंग्वेज है। ठीक है। इसके आगे हम लोग देखते हैं। अब जब हम डेटा टाइप से ही रिलेटेड है, जो बेसिक चीजें होती है, बेसिक क्या होता है, हम कुछ लिखते हैं, मतलब वर्ड लिखते हैं ना, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, टेक्स्ट। अगर कुछ लिखते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, स्ट्रिंग। ठीक है। फिर इंटीजर है। इंटीजर मतलब क्या होता है, अगर होल नंबर है, 3 हो गया, 50 हो गया, 100 हो गया, 10,000 हो गया, 50,000 हो गए, तो ये सब क्या हो गए, इंटीजर हो गए। फिर उसके बाद में हमारे पास क्या आता है, फ्लोट। फ्लोट मतलब अगर डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट पता है ना आपको, अगर पॉइंट में कुछ रहा, 3.5, 95.999% सब ऐसा हो गया ना, तो ये सब किस में आएंगे, फ्लोट में आएंगे। ठीक है। जैसे मैंने आपको कहा था कि लाइब्रेरीज की बात किया था मैंने, तो जैसे नमपाई लाइब्रेरीज हो गई, पांडास लाइब्रेरी हो गई, तो हमें क्या करना होता है, उसे इंपोर्ट करना होता है। क्या करना होता है, इंपोर्ट करना होता है, मतलब सिर्फ इंपोर्ट लिखना होता है। अब जो भी लाइब्रेरी यूज करोगे आपको उसका नाम लिखना है। ठीक है। अब थोड़ा सा हम लोग इसकी तरफ चलते हैं। देखो जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, a इज इक्वल टू 8। a इज इक्वल टू 8, इसका मतलब क्या हुआ, मैंने a में क्या सेव किया है, 8 सेव किया है। ठीक है। a में 8 सेव हो गया, लेकिन अगर मुझे उसे देखना है तो मुझे a को कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, मुझे a को कॉल। तो देखो मैंने ये क्या किया, यहाँ पे रन कैसे होता है, आप शिफ्ट एंड रन करो या फिर कंट्रोल एंड रन करो। ठीक है ना, आप कुछ, मतलब आपको दोनों एक साथ प्रेस करना पड़ेगा। जो भी कोड आप रन कर रहे हो उसको रन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट प्लस एंटर या फिर कंट्रोल प्लस एंटर पाइथन में। ठीक है।
अब यहाँ पे जब आपने ए को प्रेस किया, ठीक है, अब देखो मैं दोबारा से यहाँ पे कर रही हूँ, जैसे मैंने ए नहीं लिया है, ठीक है, ए के जगह मैंने अभी 8 के जगह 9 ले लिया है, ठीक है, इसको शिफ्ट एंड रन करके मैंने इसको रन किया तो रन हो गया है, ठीक है। अब यहाँ पे ए को कॉल किया, ठीक है, ए को कॉल करने के बाद शिफ्ट एंड रन, तो देखो मैंने ए में क्या सेव किया था, 9 सेव किया था, तो मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है, 9। तो ये जो ए है ना, ये ए दिख रहा है, ये ए, इसको ए को क्या कहेंगे हम लोग, वेरिएबल कहेंगे। क्या कहेंगे हम, वेरिएबल में, क्या कहे, ए नाम के वेरिएबल में हमने 9 नंबर की वैल्यू को क्या किया है, हमने सेव किया है। क्या किया है, 9 नंबर की वैल्यू को सेव किया है। और इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंटर, ठीक है। अब मैंने तो सेव कर लिया है, लेकिन मुझे आउटपुट में देखने के लिए उसे कॉल करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये मैंने कॉल कर दिया, मुझे आउटपुट में क्या मिला है, यहाँ पे 9 मिला है, ठीक है। अब जो स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग में इट इज कंपल्सरी कि आप जब स्ट्रिंग देते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे जो कोट होता है ना, सिंगल कोट होता है, डबल कोट रहेंगे या फिर आपको ट्रिपल कोट, तो ऐसे जो भी आप लिखेंगे उसको कोट में लिखना होगा, तभी वो क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा। क्या कंसीडर होगा, स्ट्रिंग कंसीडर होगा। अब जैसे यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिखा अपना नाम, ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना नाम लिखा, अगर मैं ये कोड में नहीं लिखूं, ठीक है ना, तो ये रन ही नहीं होगा, ठीक है। मैंने ये कोड में नहीं लिखा, जब स्ट्रिंग लिखा, शिफ्ट एंटर किया, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, नेम प्रियंका इज नॉट डिफाइंड। क्या बोल रहा है ये, प्रियंका इज नॉट डिफाइंड, ठीक है। इसी की जगह अगर मैंने यहाँ पे ये कोड दे दिया, ठीक है, सिंगल कोड दिया, ठीक है, शिफ्ट एंटर किया, तो देखो आउटपुट में आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे प्रियंका दिख रहा है, दिख रहा है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप टेक्स्ट लेंगे, ये टेक्स्ट को ही क्या कहेंगे हम लोग, स्ट्रिंग कहेंगे, और जो भी हम स्ट्रिंग लेंगे उसको सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट में हमें लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब ये देखो, ये तो नंबर हो गया 2 और ये हो गया मेरा नंबर 2, लेकिन जब मैं इसको रन कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, मेरे पास 22 आ रहा है। क्यों आ रहा है ऐसा, हा सिंगल कोट मध्ये म्हणजे आता हे काय नाही आहे, इंटीजर नाही आहे, हा इंटीजर आहे का, जे दिला है ते इंटीजर नहीं है, ते काय आहे, स्ट्रिंग है। और स्ट्रिंग को स्ट्रिंग से ऐड करेंगे तब क्या होगा, आपको कॉन्केटिनेट होगा, कॉन्केट होगा वो चीज, ठीक है ना, एडिशन नहीं होगा उसमें, ठीक है। अगर मैं 2 + 2 करूं तो वो 4 होंगे, ठीक है ना। वही चीज देखो, अब मैं 2, अब मैं इसको क्या कर रही हूँ, 2 + 2 कर रही हूँ, ठीक है, मैंने कुछ नहीं दिया, शिफ्ट एंटर किया, तो ये क्या बोल रहा है, 2 + 2 इज 4। लेकिन जब मैंने यहाँ पे क्या किया, स्ट्रिंग में लिया है 2 + 2, तो ये क्या हो गए, 22। अंडरस्टूड। अब वही चीज मैं a + b कर रही हूँ, तो क्या हो रहा है, a + b का आपको क्या मिल रहा है, ab, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे पहले ही डिफाइन कर दिया है, क्या डिफाइन कर दिया है, इंटीजर है, ये 2 क्या है, इंटीजर है। तो मैंने इसको रन किया तो मुझे आउटपुट में क्या मिला है, 2 मिला है, ठीक है। अब मैंने सिर्फ 2 को प्रेस किया, 2 को और 2 को रन किया, तो आपको यहाँ पे 2 मिल रहा है, ठीक है। अब मैं फाइंड कर रही हूँ इसका डेटा टाइप क्या है, ठीक है ना। मेरे को जब टाइप फाइंड करना है तब मैं क्या फाइंड करूंगी, क्या लिखूंगी, पैरेंथेसिस, जो ऐसे ब्रैकेट होते हैं ना, ऐसे ब्रैकेट होते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग, पैरेंथेसिस। क्या कहते हैं उसे हम, पैरेंथेसिस। अगर पैरेंथेसिस के आगे मैंने टाइप लिखा और उसके अंदर मैंने कुछ भी लिखा तो क्या मिलेगा, पैरेंथेसिस के अंदर जो भी वैल्यू है उसका आपको क्या मिलेगा, डेटा टाइप। क्या मिलेगा, डेटा टाइप। अब मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है, क्या लिखा है, मैंने यहाँ पे टाइप लिखा है, टाइप के अंदर मैंने पैरेंथेसिस दिया है, पैरेंथेसिस के अंदर में एक वैल्यू दिया है 2, और मैंने इसे रन किया है, तो देखो ये क्या बोल रहा है, इट इज अ इंटीजर। ये क्या है, इंटीजर है, ठीक है। अब वही मैंने यहाँ पे ये किया है, क्या किया है, टाइप किया है, 3.5 लिखा है। अब ये आपको क्या पता है, ये क्या है, ये फ्लोट है, ये क्या है, फ्लोट है। शिफ्ट एंड एंटर करने पे मुझे क्या बताया है, ये क्या है, फ्लोट है, ठीक है। तो आपको अगर डेटा टाइप फाइंड करना है तो आप कैसे लिखोगे, टाइप लिखोगे और उसके अंदर जो भी वैल्यूज है पैरेंथेसिस के अंदर आप वो वैल्यू दे देंगे, तो क्या मिलेगा आपको, उसका डेटा टाइप, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये कोड के अंदर है, इसका मतलब क्या है, ये
स्ट्रिंग है, तो मैं इसे रन कर रही हूँ टाइप लिख के, तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि ये क्या है, स्ट्रिंग है, क्या है, स्ट्रिंग है, ठीक है। अब मैंने ए में कुछ तो भी पहले सेव किया था, याद है ऊपर में मैंने ए में कुछ तो भी सेव किया था क्या, ए में मैंने 9 सेव करके रखा था, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ना इसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय एक ए नाम का वेरिएबल था, वेरिएबल के अंदर में मैंने क्या सेव किया है, 9 सेव किया है। तो अब इसको ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, ठीक है। 9 3 जा 27, 27 मल्टीप्लाई बाय 2 अब कितना आएगा, 54 आएगा, ठीक है। ये चीज समझ आई। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, दैट इज वेरिएबल, ठीक है। अब वेरिएबल को हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। वेरिएबल्स, ठीक है, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डेफिनेशन वेरिएबल की क्या होती है, इट इज द कंटेनर, ये क्या है, एक कंटेनर। आपने बॉक्स देखा है, बॉक्स के अंदर हम कुछ चीज रखते हैं, तो वो हम लोग हर चीज के लिए, पेन के लिए अलग बॉक्स रखेंगे, लड़कियों का बहुत ज्यादा होता है कि वो अपने हेयर क्लिप्स अलग रखेंगे, लिपस्टिक अलग रखेंगी, और हर चीज के साथ बाइफरकेट करके रखते हैं, एक पाउच बनाते हैं, ठीक है ना। अभी भी अपन आप लोग पेन रखेंगे तो लड़कियों का अलग डिफरेंट पाउच रहता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर क्या रख रहे हैं हम लोग, कुछ वैल्यू, कुछ सामान रख रहे हैं। तो वैसे ही वेरिएबल क्या होता है, एक कंटेनर होता है, कंटेनर के अंदर हम लोग क्या रखते हैं, कुछ वैल्यूज रखते हैं, क्या रखते हैं हम लोग, कुछ वैल्यूज रखते हैं। तो ये चीज याद रखना, इट इज अ कंटेनर। वेरिएबल क्या है, ये एक कंटेनर है, और उसे हम एंटिटी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंटिटी दैट स्टोर द डेटा। क्या करता है, जो क्या करता है वो डेटा को स्टोर करता है, क्या करता है वो डेटा को स्टोर करता है। एक्सक्यूज मी। अब यहाँ पे क्या है, जैसे लाइब्रेरी नाम का मैंने वेरिएबल लिया, क्या किया है मैंने यहाँ पे, लाइब्रेरी नाम का वेरिएबल लिया है, और उसमें स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में मैंने दो वैल्यू को सेव किया है। क्या किया है मैंने, लाइब्रेरी नाम का वेरिएबल लिया है, इस लाइब्रेरी नाम के वेरिएबल में मैंने क्या सेव किया है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी। मैंने क्या सेव किया है, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। किसमें सेव किया है, लाइब्रेरी नाम के वेरिएबल में, ठीक है। अब मैंने इसको रन किया, तो देखो ये रन हो गया है, लेकिन मुझे कॉल करना पड़ेगा, लाइब्रेरी को कॉल करना पड़ेगा। मैंने लाइब्रेरी को कॉल किया, तो देखो आउटपुट में क्या मिला मुझे, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, ठीक है। इसमें मैं मल्टीपल वैल्यूज सेव कर सकती हूँ, अगर मुझे कहीं पे कॉल करना है, मल्टीपल वैल्यूज को मुझे कॉल करना है, ठीक है ना। तो मैं एक ही वेरिएबल में बहुत सारी चीजों को सेव करके, फिर बाद में जब मुझे वो मतलब वैल्यूज की जरूरत है, तो मैं उसे बाद में भी क्या कर सकती हूँ, कॉल कर सकती हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखो मैंने क्या, अब इसमें क्या किया है, अब मैंने तो यहाँ पे सिर्फ टेक्स्ट ही सेव किए थे, है ना, टेक्स्ट मतलब स्ट्रिंग, ठीक है, स्ट्रिंग ही सेव किए थे। अब इट इज नॉट कंपल्सरी कि यहाँ पे मुझे यही सेव करना है, क्या सेव करना है, टेक्स्ट ही, टेक्स्ट के साथ मैं नंबर भी सेव कर सकती हूँ, ठीक है। टेक्स्ट के लिए सिर्फ एक ही कंडीशन है कि आपको सिंगल कोट, डबल कोट या फिर ट्रिपल कोट। मैंने प्रियंका नाम के वेरिएबल में गजबी 7 7 8 9 करके सेव करके रखा है, ठीक है। अब इसको रन कर रही हूँ, तो ये रन हो गया। जब मैंने प्रियंका को कॉल किया, तो देखो क्या बता रहा है, ये स्ट्रिंग भी बता रहा है और ये इंटीजर भी बता रहा है, ठीक है। समझ आया यहाँ तक। अब मैंने नंबर नाम का एक वेरिएबल लिया और उसमें मैंने डिफरेंट नंबर सेव किए, डिफरेंट नंबर, जैसे 23 45 67 90, तो मैंने इतने सारे ये नंबर को सेव किए, ठीक है। इसको रन किया, अब मैंने नंबर को, रन हो गया है। अब इसको कॉल कर रही हूँ नंबर को, तो देखो यहाँ पे क्या मिल रहा है, 23 45 67 एंड 90, ठीक है। तो ये नंबर क्या है, ये एक वेरिएबल है, नंबर क्या है, ये एक वेरिएबल है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे कॉल किया लाइब्रेरी को, ठीक है। अब तो मैंने ऊपर रन किया था लाइब्रेरी को, लेकिन मैं अब लाइब्रेरी को रन कर रही हूँ, ठीक है। तो लाइब्रेरी को रन करने के बाद मुझे क्या मिल रहा, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, क्योंकि मैंने बहुत पहले, मतलब इसी नोटबुक में, इसको जुपिटर नोटबुक कहते हैं, ठीक है ना। जुपिटर नोटबुक में मैंने ऊपर में कहीं तो भी सेव करके रखा था, ठीक है। मैंने अभी इंटरफेस का आपको ये बताया नहीं है कि जैसे इसमें सेव करने के लिए है, ये भी मतलब इंसर्ट अ न्यू मतलब सेल, ठीक है। ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। और इसको कट करना है, डिलीट करना है, कट द सेल करना है, तो आप ये यूज करेंगे, ठीक है। अगर आपको कॉपी करना है, कॉपी सेल को, पूरी सेल को कॉपी करना है, तो आप कॉपी कर सकते हो, ठीक है। पेस्ट करना है तो पेस्ट कर सकते हो, ठीक है। अब रन करना है सेल को, जैसे मैं शिफ्ट और रन कर रही हूँ,
शॉर्टकट की, तो आप उससे नहीं कर सकते, आप यहाँ पे भी प्रेस करोगे तो भी रन हो जाएगा। आपको यहाँ पे इंटरप्ट द कर्नल, कर्नल होता है, ठीक है, ये जो कर्नल रन होता है, ठीक है, उसको स्टॉप करना है। अगर कोई कोई रन लेने के लिए बहुत टाइम ले रहा है, ठीक है ना, कोई प्रोग्राम, जैसे हम इफ एल्स के बड़े बड़े प्रोग्राम लिखने स्टार्ट किए और वो बहुत टाइम ले रहा है, या फिर आपका कर्नल अटक गया, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको इंटरप्ट कर सकते हो, वो कर्नल को वहीं पे स्टॉप कर सकते हो, क्योंकि लूप में चले जाता है। कभी कभी इसमें कैसे होता है, कुछ आउटपुट्स आते हैं वो लूप में चले जाते हैं, उस समय हमें क्या करना होता है, कर्नल को स्टॉप करना होता है, ठीक है। रीस्टार्ट द कर्नल, ठीक है, फिर रीस्टार्ट द कर्नल एंड रन ऑल द सेल, ठीक है, जितने आपने लिखे हैं वो सारे सेल को रन करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे तीन चीजें होती है, एक चीज होता है कोड, जो कोड को हम शिफ्ट एंड रन से करते हैं, मार्क डाउन करेंगे, मार्क डाउन करने से हेडलाइन बनती है, ठीक है। जैसे अब ये लाइब्रेरी है, ठीक है, मैंने ये लाइब्रेरी को क्या कर दिया, कोड से चेंज करके मार्क डाउन कर दिया, ठीक है। अब मार्क डाउन कर दिया है, मार्क डाउन करने पे क्या होगा, मार्क डाउन किया मैंने, शिफ्ट और रन किया, तो ये जस्ट ऐसे ही रन हुआ। लेकिन आपको उसके आगे अगर आपको इसको हाईलाइट करना है तो आप कैसे करोगे, हैश दोगे, क्या देंगे आप, हैश दे दिया। अब इसको शिफ्ट एंड रन करेंगे, कोड में चला गया, सॉरी, वो देखो दिख रहा है, तो मार्क डाउन किया मैंने, लिखने से पहले ही आपको मार्क डाउन करना पड़ेगा। जाने दो, इसको जैसा है वैसा ही रखते हैं, न्यू लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे क्लिक करना है आपको, ठीक है, यहाँ क्लिक करने के बाद में न्यू सेल, तो आपको यहाँ पे ये न्यू सेल मिल गया, ठीक है। न्यू सेल मिलने के बाद में मैंने इसको क्या कर दिया, मुझे कोड नहीं चाहिए, अभी मार्क डाउन चाहिए, ठीक है, तो मैंने ये मार्क डाउन कर दिया। मार्क डाउन करने के बाद में ये हैश लिया, ठीक है, हैश लेने के बाद में मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, पाइथन, पाइथन लिखा, शिफ्ट और एंटर किया, नहीं हो रहा है, आपको जो हैश है, हैश के बाद में क्या देना है, स्पेस देना है, फिर ये हाईलाइट में आएगा, समझा। क्यों नहीं हो रहा था, हैश के बाद में हम लोगों ने स्पेस नहीं दिए थे, इसलिए। ये चीज समझ आई। डबल हैश, ट्रिपल हैश, अगर सब हेडिंग देनी है तो आप 3 टाइम या 4 टाइम हैश दे सकते हो, तो वो अभी जैसे पाइथन का साइज बड़ा है, वो क्या हो जाएगा, आप जब नोटबुक बनाओगे, आपको आपके खुद के नोट्स बनाने हैं, तो कुछ चीजें आपको हाईलाइट करनी है, जैसे देखो यहाँ पे मैंने कुछ हाईलाइट किया है क्या, नहीं किया है, ऊपर किया है मैंने, देखो ये वेरिएबल किया है, ठीक है, ये वेरिएबल को मैंने हाईलाइट किया, तो आप ऐसे हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हिस्ट्री में आपके पास बिपिन एंड वर्ल्ड है, ठीक है, मैंने हिस्ट्री को कॉल किया तो मुझे क्या मिला, बिपिन एंड वर्ल्ड मिला, ठीक है। हिस्ट्री क्या है, वेरिएबल है, हिस्ट्री क्या है, ये वेरिएबल है, ठीक है। अब देखो, जब मैं वेरिएबल को डिफाइन करती हूँ, मैं क्या करती हूँ, वेरिएबल, अब मैं कुछ भी ले लूंगी, क्या, मैंने नंबर ले लिया, ठीक है, तो सिंबल ले लिया, सिंबल पता है ना कि एट द रेट, हैशटैग, अगर मैंने कुछ सिंबल लिया तो सब चीज नहीं ले सकते हम, हमको वेरिएबल डिफाइन करने पे भी कुछ रूल्स है, ठीक है। वेरिएबल हम डायरेक्टली डिफाइन नहीं कर सकते, उसके लिए भी हमारे पास क्या है, कुछ रूल्स है। अब देखो, सबसे पहला रूल क्या है, रूल फॉर डिफाइनिंग अ वेरिएबल, ठीक है। जब हम रूल्स डिफाइन करेंगे तब क्या होगा, लेटर कैसे होना चाहिए, ए टू जेड, लेटर कैसे होना चाहिए हमारे पास, कैपिटल ए टू जेड और स्मॉल ए टू जेड, ठीक है। और नंबर कैसे होना चाहिए, 0 से लेके 9 तक। क्या होना चाहिए, लेटर्स कैसे होना चाहिए, ए टू जेड, और स्मॉल लेटर्स कैसे होना चाहिए, स्मॉल लेटर ए टू जेड में, ठीक है, मतलब अल्फाबेट पूरे चलते। अब बचा ही क्या, उसमें कुछ बचा है क्या, कैपिटल एबीसीडी आ गया, स्मॉल एबीसीडी आ गया, मतलब आप अल्फाबेट सारे यूज कर सकते हो, ठीक है। 0 से 9 है, अब 0 से 9 बोले तो आप सारे नंबर्स कॉम्बिनेशन कर सकते हो, 99 कर सकते हो, 29 कर सकते हो, 100, 100 कर सकते हो, मतलब आप नंबर भी सारे यूज कर सकते हो। इसका मतलब 1 से 0 के बीच में और कोई नंबर आ सकता है क्या, कोई और 1 से 0 के बीच में कोई नया नंबर इजाद हुआ है क्या, क्या आप इसके कॉम्बिनेशन से कोई नया नंबर नहीं बना सकते हो। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन चीज है, आप अल्फाबेट सारे यूज कर सकते हो, सिर्फ चीज का होती है एक स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर में,
इसका मतलब आप पूरे अल्फाबेट यूज कर सकते हो, कैपिटल लेटर में एज वेल एज स्मॉल लेटर में भी, और क्या नंबर भी यूज कर सकते हो। नंबर मतलब 0 से 9, आप कुछ भी कॉम्बिनेशन बना सकते हो उससे। ठीक है, समझ आया। अब आगे देखते हैं सेकेंड रूल क्या बोलता है। इट शुड नॉट स्टार्ट विथ नंबर। इसका एक रूल क्या है कि हम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने प्रियंका दिया था, हिस्ट्री दिया था, सिर्फ मैंने वहां पे ये क्या दिया था, अल्फाबेट्स दिए थे, और वो स्मॉल और कैपिटल कुछ भी हो तो चलेगा। लेकिन अगर मैं प्रियंका के आगे मैं कुछ नंबर देती, 0 1 या फिर 1 2 3 4 कुछ देती, तो वो एक्सेप्ट करता क्या, नहीं करता। चलो हम लोग देख लेते हैं ये रूल को। जैसे यहाँ पे नंबर है, ठीक है, मैंने नंबर में यहाँ पे 1 दे दिया, ठीक है, तो डायरेक्टली ये देखो, ये क्या बोल, ये वाला चेंज हो गया, कलर ऑरेंज हो गया। अब मैं इसको रन भी करती हूँ तो ये क्या बोल रहा है, इनवैलिड डेसिमल लिटरल। क्या बोल रहा है, सिंटेक्स एरर। मतलब यहाँ पे क्या है, सिंटेक्स आपका एरर है, आपने जो सिंटेक्स लिखा है वो राइट नहीं है। दिख रहा है यहाँ पे डायरेक्टली, यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को, 1 की जगह ये कर रहे हैं, ये 1 की जगह सेल है। 1 की जगह एक काम करो ना, आप अपना लैपटॉप इनको दिखा दो, बीच में रख दो, स्क्रीन शेयर हो जाएगा, आप मेरे इसमें देखो, ठीक है। दिख रहा है आप लोगों को, अभी बंद कर दो वो लैपटॉप एक बीच में। यहाँ पे दिख रहा है आप लोगों को 1 नंबर, ये यहाँ पे ये जो चीज दिख रही है, यहाँ पे एरर दिख रहा है। तो डायरेक्टली बोल रहा है आपने कहाँ पे एरर किया है, एरर किया है वो डायरेक्टली पाइथन में आपको जब रन कर दोगे तब समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब ये इसको मैंने डिलीट किया, ठीक है, अब शिफ्ट एंड रन किया तो देखो ये रन हो गया, ठीक है। जब मैंने यहाँ पे 1 लिखा डायरेक्टली देखो, अब ब्लू है, ब्लू से जैसे ही मैंने कुछ गलती की तो ये ग्रीन में आ गई, और इसका कलर, इस जो सेल का कलर है वो चेंज हो गया, सेल का कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया, ठीक है। तो मैंने यहाँ से ये चेंज किया, इसको रन किया तो अब ये क्या हो गया, रन हो गया। अब नंबर को भी रन किया तो रन किया। समझ आया कि आप कोई भी वेरिएबल के आगे नंबर नहीं ले सकते हैं, कोई भी वेरिएबल के आगे आप नंबर नहीं ले सकते हैं, ठीक है। अब ये दोनों हो गए हमारे रूल्स। थर्ड रूल देखते हैं। थर्ड रूल में क्या बोला है, इट कैन यूज अंडरस्कोर। क्या यूज कर सकते हैं हम, अंडरस्कोर। अंडरस्कोर समझता है ना, माइनस का दूसरा वाला भाई जो नीचे रहता है, ठीक है, वो अंडरस्कोर है, ठीक है। अंडरस्कोर बट नॉट एनी अदर स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक। सिर्फ हम अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं वेरिएबल डिफाइन करते वक्त, अदर कोई भी स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हम यूज नहीं कर सकते। जैसे एट द रेट, हैशटैग, डॉलर, एंड परसेंट का साइन, ये कुछ भी हम लोग वेरिएबल डिफाइन करते वक्त यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे यहीं पे मैं बताती हूँ, अगर मैंने हिस्ट्री, हिस के बाद में मैंने क्या लगा दिया है, हैशटैग लगा दिया, तो देखो डायरेक्टली मेरा सेल का कलर हो गया है चेंज। और फोन को रखो साइड में, सेल को तुम्हारे फोन को सबमिट करना पड़ेगा क्या, पढ़ाते वक्त, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इसको मैं रन करने की कोशिश कर रही हूँ तो ये डायरेक्टली नेम एरर बोल रहा है। कौन सा एरर बोल रहा है, नेम एरर। चलो यहाँ पे अगर मैंने ये नहीं दिया है, ठीक है, एंड का साइन दे दिया है, ठीक है, एंड का साइन दे दिया, फिर भी रन करने की देगा तो भी क्या बोल रहा है ये, क्या बोल रहे हैं, सिंटेक्स एरर। और देखो हिस्ट्री यहाँ कहीं तो भी आपका इस नेम में एरर हुआ है, ठीक है। अब मैं जैसे ही हटा रही हूँ यहाँ से, ये शिफ्ट एंटर किया तो ये रन हो गया। समझ आया, ठीक है। सेकेंड रूल भी समझ आया। पहले में क्या बोला, आप कैपिटल A to Z यूज कर सकते हो, स्मॉल A to Z यूज कर सकते हो, 0 to 9 यूज कर सकते हो। सेकेंड रूल क्या बोलता है कि आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते हो। एंड अब देखते हैं एक और कंडीशन है, हम नंबर से एंड कर सकते हैं क्या, नंबर से एंड करके देखते हैं, ठीक है। शिफ्ट एंटर, हो गया रन। आया क्या, सिर्फ एक ही कंडीशन है, आप नंबर तो यूज कर सकते हो लेकिन स्टार्टिंग में नहीं कर सकते हो, एंडिंग में कर सकते हो, बीच में कर सकते हो, है ना। समझ आया। अब देखो मैं अब हिस्ट्री को कॉल करूंगी तो ये रन होगा क्या, हो गया, क्यों हुआ, शिफ्ट एंड एंटर, शिफ्ट एंड एंटर, क्यों रन हो रहा है ये।
अच्छा, हिस्ट्री हमने पहले भी सेव किया है ना, इसलिए। समझ आया? हिस्ट्री हमने यहाँ पे किया है, नहीं किया है? इसके पहले रन किया है क्या? नहीं किया। लाइब्रेरी किया है ना? मतलब वो प्रीवियस वाला दे रहा है, वो ये वाला नहीं दे रहा है, ठीक है। ठीक है, इसको आगे हम लोग देखेंगे और, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, इट कैन यूज अंडरस्कोर, ठीक है, और कोई कैरेक्टर यूज नहीं कर सकते। अब यहाँ पे फोर्थ क्या बोल रहा है, फिफ्थ वाला देखते पहले, केस सेंसिटिव, ठीक है। केस सेंसिटिव है, मतलब अगर आप यहाँ पे हिस्ट्री का एच कैपिटल लिखे हो और कॉल करते वक्त स्मॉल एच डालोगे तो वो कॉल नहीं करेगा, ठीक है। उसका भी एग्जांपल बताती हूँ मैं आगे, ठीक है। केस सेंसिटिव है, इट कैन नॉट यूज रिजर्व्ड वर्ड। अब ये रिजर्व्ड वर्ड क्या होते हैं आपको पता है, जैसे जैसे डेफ हो गया, ठीक है, डेफ हो गया, क्लास हो गया, एनी हो गया, ऑल हो गया, इफ हो गया, ठीक है, इफ एल्स, ठीक है ना। जो पाइथन अपने खुद के यूज के लिए यूज कर रहा है वो वर्ड्स, ठीक है। अब इंटीजर हो गया, ठीक, इंटीजर ये हमारा वर्ड है क्या? नहीं है ना। इंटीजर डिफाइन करता है कि जो वर्ड है वो क्या है, जो वैल्यूज है वो इंटीजर है, फ्लोट है, ट्रू है, फॉल्स है, ठीक है ना। ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएगी, ट्रू है, फॉल्स है, प्रिंट एक्सेट्रा, ये सारी चीजें क्या हो जाएगी, उसने अपने यूज के लिए, पाइथन ने क्या करके रखा है, अपने खुद के यूज के लिए सेव करके रखा है। तो आप वो यूज नहीं कर सकते। ये चीज समझ आया? ये पांचों रूल समझ आया आपको? पांचों रूल में कोई डाउट है अभी भी? ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। अब जैसे मैंने ए नाम के वेरिएबल में दो नंबर सेव किए, ठीक है। अब ये दो नंबर को सेव करने के बाद में मैंने ए को कॉल किया तो ये दोनों का एडिशन होके मुझे मिला। वेरिएबल में सिर्फ हम वेरिएबल सेव नहीं कर सकते, ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन में मैं कौन सा ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, एडिशन वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, ए प्लस मतलब ए में दो नंबर को ऐड किया है और ए को कॉल किया है, तो मुझे ए में ये नहीं मिलेंगे, ये जो है आपको ये जो दिख रहा है ये नहीं मिलेगा। अब ये ऑपरेशन परफॉर्म होकर आपको नई वैल्यू मिलेंगी 77977, ठीक है। ये देखो 6+1 7, 4+3 कितना हो जाएगा 7, ठीक है। तो आपको ये वैल्यूज मिलेगी ए में, ठीक है। अब मैंने ये क्या किया, 2635 534, ठीक है, एक नंबर लिया प्लस ए लिया, तो अब ये ए में क्या मिलेगा हमको, ये दोनों का एडिशन मिलेगा, दैट इज 77977। तो देखो मैं कैसे यूज कर रही, वेरिएबल का यूज कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। अब इसका और इसका, ये 779 का, ये देखो 4 7 8 9 10 11 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 7 8 9 10 11 11 का 1 कैरी 1 हो जाएगा, 9 10 और ये 15 का 5 हो गया। समझ आ रहा है कैसे एडिशन हो रहा है, ये नंबर का और ए में अभी ये सेव है, तो ये दोनों आपको एडिशन होके मिल रहे हैं यहाँ पे। समझ आया? अब नेक्स्ट क्या है, सेम वही चीज है। अब ए में क्या है, ये वाला नंबर है, ठीक है। ए में ये नंबर नहीं, ए में वो 77977 ही है, ठीक है। और ये इसके साथ ऐड किया तो आपको एक नई वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। मतलब आप मल्टीपल टाइम ए का यूज कर रहे हो, आपको ए डिफाइन करते हैं तो ए को आपको बार बार 77977 टाइप करने की जरूरत पड़ रही है क्या? नहीं। आप मल्टीपल टाइम भी यूज कर सकते हो, ए प्लस ए, अब जैसे ए प्लस, अगेन मैं यहाँ पे ए प्लस, फिर मैंने यहाँ पे लिखा कैपिटल ए लिख के बताती हूँ, ठीक है। कैपिटल ए लिखा, शिफ्ट एंटर किया, ठीक है। तो ए इज नॉट डिफाइंड, छोटा ए बोल रहा है लेकिन एक्चुअल में बड़ा ए डिफाइंड नहीं है, ठीक है। अब मैंने स्मॉल ए ले लिया, शिफ्ट एंटर, ए इज नॉट डिफाइंड, अच्छा मैंने रन नहीं किया है इसलिए यहाँ पे इसको शिफ्ट रन, ए को कॉल किया शिफ्ट रन, ठीक है। अब इसको कॉल किया शिफ्ट रन, तो देखो आपको नई वैल्यू मिल गई है, ठीक है। ये समझ आया? अब वही चीज अगर मैं कैपिटल ए ले रही हूँ, शिफ्ट रन, तो कैपिटल ए कहीं तो भी सेव है, कुछ तो भी ऊपर सेव है, हाँ 9 है, कुछ तो भी 9 सेव है, हाँ इसलिए वो दे रहा है। अब मैं कुछ और नहीं कर सकती यहाँ पे, ठीक है। मतलब एक का दो ही वर्जन है, एक कैपिटल वर्जन है, एक स्मॉल वर्जन है, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, A1 लिया है, 5 लिया है, तो A1 को कॉल किया तो A1 में 5 आया है। मतलब मैं पीछे नंबर यूज कर सकती हूँ लेकिन आगे नहीं कर सकती, ठीक है ना।
अब मैंने यहाँ पे क्या किया है, A1 लिया है इज इक्वल टू 5। यहाँ पे हमारा रूल 2 ब्रेक हुआ है, सिंटेक्स एरर बोल रहा है, और यहाँ पे ये एरर बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने B2B लिया है। ठीक है, यहाँ पे कुछ रूल ब्रेक हो रहा है क्या मेरा? नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये रन हो रहा है और आउटपुट में आपको 10 मिल रहा है। ठीक है, अब Z_Zebra, ठीक है, ये लिखा, इसमें 3 सेव किया है और इसको कॉल कर रही है, तो कोई रूल ब्रेक हो रहे हैं क्या? नहीं हो रहे, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब मैंने अंडरस्कोर से स्टार्ट किया, अंडरस्कोर जेब्रा में मैंने 3 सेव किया है, अंडरस्कोर जेब्रा को कॉल किया है, तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है? 3 मिल रहा है। ठीक है, आगे एंड जेब्रा, तो ये वैलिड है क्या? कोई तो भी रूल ब्रेक कर रहा है ना, थर्ड वाला रूल ब्रेक कर रहा है ना, तो थर्ड वाला रूल ब्रेक कर रहा है, इसलिए यहाँ पे आपको सिंटेक्स एरर मिला है। ठीक है, अब डेफ इज इक्वल टू 10, आपको पता है जब आप सी में भी कोड लिखे तो यूजर डिफाइंड फंक्शन के लिए हम डेफ यूज करते हैं। ठीक है ना, डेफ इज इक्वल टू 10। अब डेफ को कॉल कर रही हूँ तो देखो क्या बोल रहा है, इनवैलिड सिंटेक्स। ठीक है ना, इनवैलिड सिंटेक्स। अब मैंने वही डेफ को क्या DEFE कर दिया और उसमें 10 सेव किया और उसको कॉल किया, तो आपको आउटपुट मिल रहा है, क्योंकि ये DEF रिजर्व्ड है, DEFE रिजर्व वर्ड नहीं है, इसलिए आपको यहाँ पे आउटपुट मिल रहा है। अब मैंने देखो प्रियंका नाम के वेरिएबल में 100 सेव किया, प्रियंका को कॉल किया तो 100 मिल गया। ठीक है, अब प्रियंका में मैंने 200 सेव किया। ठीक है, ठीक है ना, तो यहाँ पे सेव किया मैंने ये, तो आपको क्या मिला है? 100। अब सेकेंड प्रियंका में 200 सेव कर रही हूँ, अब मैंने प्रियंका को कॉल किया। ठीक है, तो प्रियंका में 200 बोलेगा, मतलब आपने जो पहला अभी इंस्टेंट वाला जो रन किया है ना, आपको उसका आउटपुट मिलेगा, उसके प्रीवियस का आउटपुट नहीं। मैंने उसके पहले तो प्रियंका में 100 सेव किया था ना, तो मैंने डिक्लेयर करने के बाद में प्रियंका में तो 100 भी सेव है, लेकिन उसने 100 वाला दिया है कि आउटपुट में नहीं दिया है, उसने इंस्टेंट रन वाला जो है, अभी जो आपने इंस्टेंटली रन किया है वो आउटपुट है, आपको आउटपुट में वो मिलेगा। समझ आया? ठीक है, अब वेरिएबल हम लोग एक ही नहीं, दो भी डिक्लेयर कर सकते एक साथ, जैसे ए में 5 डिक्लेयर कर दिए हैं, बी नाम के वेरिएबल में 6 डिक्लेयर कर दिए हैं। लिखने का तरीका देखो, जैसे ए में a इज इक्वल टू 5 डिक्लेयर कर दिया है, फिर यहाँ पे ये कॉलन दिया है। ठीक है, फिर बी में क्या रखे हम लोगों ने? 7 रखे हैं। ठीक है, मतलब लिखने का तरीका है, आप मल्टीपल वेरिएबल्स भी एक साथ डिक्लेयर कर सकते हो, A, B, C, फिर ए के लिए अब डिफाइन क्या होगा? 5, बी के लिए क्या डिफाइन होगा? 8, सी के लिए क्या डिफाइन होगा? 7। ठीक है, तो आप मल्टीपल वेरिएबल भी क्या कर सकते हो? डिक्लेयर कर सकते हो। ठीक है, अब मैंने ए को कॉल किया, तो देखो ए को कॉल करने के बाद में मुझे 5 मिला। ठीक है, बी को कॉल किया, बी को कॉल करने के बाद में मुझे 8 मिला है। ठीक है, सी को कॉल किया, सी को कॉल करने के बाद में मुझे 7 मिला है। अगेन ए को कॉल किया तो मुझे 5 मिला है। अब मुझे ये तुम बताओगे, बताओ ये फर्स्ट वाला है, फर्स्ट वाला है, इज इट वैलिड और इनवैलिड? एक एक जन बताओ, स्टार्ट। क्या वैलिड है? सेकंड ये वाला, थर्ड ये वाला, फोर्थ, हाँ फोर्थ वैलिड है, अच्छे से देखो। हाँ, कहाँ ध्यान है? क्या समझ रही थी तुम इसको? अंडरस्कोर, अंडरस्कोर नहीं है, वो माइनस है, तो माइनस क्या है? वैलिड नहीं है। ये वाला अगेन, हाँ ये वाला, एक एक जिसको पूछ रही वही बताओ क्या है? वैलिड है। ये वाला वैलिड नहीं है ना, इनवैलिड है। ठीक है, ये वाला, ये जोर से बोला करो ना, मुझे सुनाई नहीं आता। हाँ, तो क्यों इनवैलिड है? रिजर्व वर्ड है, इम्पोर्ट क्या है? रिजर्व वर्ड है। ये क्यों वैलिड है? ये तो इम्पोर्ट, और ये तो इम्पोर्ट इनवैलिड है, तो ये इम्पोर्ट क्यों वैलिड है? हाँ, हाँ, रिझर्व्ड वर्ड मध्ये इम्पोर्टचा आय स्मॉल आहे, रिझर्व्ड वर्ड आणि कॅपिटल दिला तर काय तो नॉर्मल वर्ड मध्ये कन्सिडर होते. ठीक है, नेक्स्ट ये इनवैलिड है। अंडरस्टूड? वेरिएबल डिफाइन करना आ गया तुमको,
वेरिएबल में नंबर सेव करना आ गया है। ठीक है, अब देखो, अब वेरिएबल में हम वेरिएबल का यूज करके हम लोग ये भी कर सकते हैं ऑपरेशन परफॉर्म। जैसे मैंने प्रियंका में 98 सेव किया, नीलेश में 97.5, आरती में 97 सेव किया है। ठीक है, ये सारे वेरिएबल्स है। ठीक है, अब प्रियंका माइनस आरती किया मैंने। ठीक है, तो मुझे क्या मिला है 1, मतलब प्रियंका में 98 है, आरती में 97 है। 98 माइनस 97 कितना बच रहा है आपके पास, 1 बच रहा है। ठीक है, मतलब ये नहीं है आप लोग वेरिएबल में नॉर्मल वेरिएबल यूज करते हैं, ए बी सी डी यूज करते हैं, बस जस्ट फॉर एग्जांपल मैंने तुमको ये है। अब वेरिएबल के टाइप है ग्लोबल वेरिएबल एंड लोकल वेरिएबल, ये कल पढ़ेंगे हम। अभी आप यहाँ तक का नोट्स बनाएंगे। ठीक है, आपके पास कॉपी है क्या आज? नहीं है, है ना? तो आप अभी जहाँ पे जुपिटर ये है ना, तो एक एक जन ना इतनी चीजें ये करो, क्या करो, रन करने की कोशिश करो। ठीक है, समझ आया आपको? नहीं आया तो आपको क्या कर, आप कैसे प्रैक्टिस कैसे करोगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो पहले। स्क्रीनशॉट मतलब फोन में फोटोज ले लो सब लोग। हाँ, अच्छा गूगल पे भी कर सकते हो। हाँ, गूगल पे कैसे करोगे, दिख रहा है आप लोगों को? ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर, ऑनलाइन नहीं, एवे होता है ना गूगल, ग्लोबल कंपाइलर, गूगल का पाइथन का कंपाइलर यूज करने दो ना, समझ आएगा आपको। ऑनलाइन पाइथन कंपाइलर यूज करो, कोई भी कंपाइलर लो। ठीक है, ये कंपाइलर लिए। ठीक है, इसमें अभी इसमें मैं क्या कर, आपको जो भी करना है, यहाँ से मैं नीचे गई। ठीक है, यहाँ पे मैंने ए को डिफाइन किया, ए इज इक्वल टू 10 डिफाइन किया। ठीक है, डिफाइन कर लिया है, शिफ्ट एंटर किया। ठीक है, अब ए को कॉल कर रही हूँ मैं, ए को कॉल कर रही हूँ, शिफ्ट एंटर। इधर रन करना पड़ता है, सॉरी, यहाँ पे ये रन किए, इधर जाके इधर रन किए, कोड एग्जीक्यूशन सक्सेसफुल। ठीक है, अब ए को कॉल किया मैंने, ए को रन किया, नहीं आ रहा। इधर प्रिंटेबल, तो दूसरा वाला है, एक ही नहीं अपने पास बहुत सारे है, गूगल वाला देखते हो। क्या है लोगों, ठीक है, इज इक्वल टू, ए इज इक्वल टू क्या देते हैं 9। ठीक है, और साथ में तो एंटर करके एक को कॉल करते हैं। ठीक है, इसमें प्रिंट, इसे प्रिंट क्यों, फिर इसमें ये हुआ, यही नहीं है ना। अपने को जो वेरिएबल डिफाइन करके इनको सिखाना है वो होगा ही नहीं, इसलिए तो जो कुछ
ये है। इसमें क्या करेंगे हम लोग, ए इज इक्वल टू, बट मैम पहले इम्पोर्ट करना जरूरी है, ठीक है। साइन इन मांग रही है, तो करके देखो साइन इन इस पे होता है क्या, तो नहीं होता है तो एक लैपटॉप पे करो, ठीक है। इसका फोटो ले लो आप लोग, ठीक है, पाइथन का। एक जन ले लो और फिर बाद में दोनों को सेंड कर दो ना। आप एक एक जन लेते बैठोगे तो फिर, ठीक है। पता है ना। वैसे मैं ये नोटबुक आपको सेंड कर दूंगी, बट तुम्हारा लैपटॉप का इशू है अभी। बाकी तो वेरिएबल कैसे डिफाइन करना है ये तो तुम कर ही सकते हो, है ना। ये बोलो, वेरिएबल कैसे डिफाइन करते, ए इज इक्वल टू बी, एक दूसरे को सेंड कर देना, ठीक है।